हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ई स्टडी ज़ूम। तो इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन जितना इम्पोर्टेंट है उतनी ही इंटरेस्टिंग भी है इसके पीछे की स्टोरी कि ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशन क्या है, क्या ग्रेविटी और ग्रेविटेशन दोनों डिफरेंट टर्म्स है या फिर ये दोनों सेम है, ग्रेविटी की डिस्कवरी कैसे हुई, क्या ग्रेविटी का वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है जहाँ पे ग्रेविटेशन को यूज़ कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये सब हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके पीछे की स्टोरी को जानने की कोशिश करते हैं कि ग्रेविटी वर्ड या फिर ग्रेविटी मतलब कि थिंग्स को अट्रैक्ट करने की पावर जो कि अर्थ करती है, थिंग्स को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। ग्रेविटी की वजह से उसके अंदर ग्रेविटी है हर एक पॉइंट पे। तो इसकी मतलब इसका आइडिया किसके दिमाग में आया, किसके पीछे की स्टोरी क्या है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो ये हुआ था 1665 में, जब न्यूटन तो काफ़ी महान फेमस और बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट रहे हैं जिनके लॉज ऑफ मोशन भी हमने पढ़े हैं पिछली वीडियोस के अंदर। और इनकी जो जो ये ग्रेविटेशन चैप्टर है वो भी इनके मतलब उसमें भी इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट हाथ है। तो हम इनके इसके पीछे की स्टोरी को जानने की कोशिश करते हैं। सन 1665 की बात है। न्यूटन सर पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, जैसे कि आपको दिख रहा है एप्पल ट्री के नीचे वो बैठे हुए थे। तो उनके ऊपर उनके जब वो बैठे हुए थे और अपनी एक स्टोरी बुक पढ़ रहे थे या जो भी पढ़ रहे थे, तो उनके ऊपर सडनली जो पेड़ से एप्पल टूट के नीचे गिर गया उनके ऊपर, उनके सिर के ऊपर वो एप्पल लगा। तो उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि जो ये एप्पल है ये नीचे ही क्यों गिरा, ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया, या ये लेफ्ट में क्यों नहीं गया, ये राइट में क्यों नहीं गया, या फिर ये लेफ्ट में क्यों नहीं गया, या फिर ये ऊपर क्यों नहीं गया एप्पल, ये नीचे ही क्यों गिरा। तो ये आइडिया जो है ये काफी डिफरेंट है। मतलब वैसे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब बैठते ही हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में किसी भी पेड़ के नीचे, और ये फिनोमिनन भी बहुत ही मतलब जनरल सा है कि कोई बंदा पेड़ के नीचे बैठा है और उसके ऊपर एक फ्रूट टूट के गिर रहा है। तो ये काफी जनरल सा फिनोमिना है कि, लेकिन सबके दिमाग में ये ख्याल थोड़ी ना आता है कि ये क्यों हुआ, ऐसा किसकी वजह से हुआ, या कोई फोर्स इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, या फिर क्या इस चीज के पीछे पीछे जो ये क्यों है, ये ऐसा है क्यों, ये सबके दिमाग में नहीं आता। तो ये सर न्यूटन साइंटिस्ट हैं जो उनके दिमाग में आया था, और उस टाइम पे वो केवल 23 ईयर ओल्ड थे, ओनली 23 ईयर्स ओल्ड। तो ये सोचने वाली बात है कि एक 23 साल का बंदा उसके दिमाग में ये सवाल आया है, सिर्फ 23 साल के थे वो। तो उन्होंने साथ में ये भी सोचा कि जैसे कि अर्थ है, तो उनके दिमाग में सवाल आया था कि अर्थ ने एप्पल को जरूर अट्रैक्ट किया होगा अपनी तरफ। तो उनके दिमाग में ये सवाल आया कि जिस तरह इसने एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, उस तरह से क्या ये मून को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये उनके दिमाग में उस टाइम पे सवाल आया कि जिस तरह इसने एप्पल को अट्रैक्ट किया है, क्या जो अर्थ है वो मून को भी अपनी तरफ उसी फोर्स से अट्रैक्ट करता है, या फिर कोई डिफरेंट फोर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये ख्याल उनके दिमाग में उस टाइम पे आया था कि, तो ये सवालों को जानने की हम इस चैप्टर में कोशिश करेंगे कि क्या सेम फोर्स रिस्पॉन्सिबल है अर्थ के एप्पल को अट्रैक्ट करने की, और या फिर अर्थ को मून की अट्रैक्शन, सन और प्लैनेट्स की आपस में जो अट्रैक्शन है उसके लिए भी क्या सेम फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, या फिर ये दोनों कुछ अलग अलग चीजें हैं। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि जैसे कोई भी, जैसे कि अर्थ ही लगा लो, अगर वो मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो उसको तो गिर जाना चाहिए ना अर्थ के ऊपर। लाइक ये अर्थ है और मून इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। लाइक यहाँ पे मून है तो वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, और अगर अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया है तो वो अर्थ पे ऐसे गिर क्यों नहीं जाता, वाई, वो सर्कुलर मोशन में क्यों चालू रहता है,
रिवॉल्व करना, क्यों नहीं वो गिरता, अर्थ के ऊपर क्यों नहीं गिरता। तो इसके जवाब जानने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेट वी डू एन एक्सपेरिमेंट। तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे एक स्टोन लेंगे, ठीक है, एक स्टोन लेंगे, उसको हम थ्रेड के साथ टाई करेंगे। हमने उसको टाई कर दिया थ्रेड के साथ, ठीक है। उस स्टोन को घुमाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अपने हाथ को ऊपर लेके जाएंगे तो और उस स्टोन को सर्कुलर डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ऐसे सर्कुलर डायरेक्शन में। ये सर्कल सही से तो नहीं बना है बट हाँ ठीक है, इससे काम जरूर चल जाएगा। तो इसको हम, ये स्टोन है, ये जो थ्रेड के साथ इसको टाई किया है, तो इसको हम सर्कुलर डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि होता क्या है, ठीक है। तो ये स्टोन है, ये घूम रहा है सर्कुलर डायरेक्शन में इस तरह से, ऐसे ये स्टोन घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है। तो जो ये एक एक्टिविटी है, इससे हम समझने की कोशिश करते हैं फोर्सेस को लेके, ठीक है। तो ये स्टोन है, ये घूमते जा रहा है, तो हम एक सर्कल में, तो हमें पता है कि कोई एक सर्कल है, लाइक जैसे कोई सर्कल है, तो उसकी जो उस पे हमको पता है कि हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन डिफरेंट हो जाती है। हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन जो है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे वो डायरेक्शन डिफरेंट होती है और उसकी जो वेलोसिटी है वो भी चेंज होती है। हर एक वेलोसिटी वेलोसिटी है जो वो भी चेंज होती है, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी उसकी चेंज होती है और डायरेक्शन भी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट। तो सर्कल के हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, उसकी वेलोसिटी भी हर पॉइंट पे चेंज होती है। तो उसका मीन्स क्या है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन, कि कोई ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट कर रहा है। एक्सीलरेशन क्या होता है, इज इक्वल, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, कि कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है। तो हमें इससे पता चलता है कि किसी भी जो सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है और उसके जो डायरेक्शन है वो भी डिफरेंट होती है। मींस वो सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेट करती है कोई भी ऑब्जेक्ट। तो उसी तरह से ये स्टोन है, ये सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेट कर रहा है, तो ये सीधा क्यों नहीं चला जाता, ये यहाँ पे है तो ये सीधा क्यों नहीं चला जाता, या फिर ये यहाँ पे है तो ये सीधा क्यों नहीं चला जाता, ये यहाँ पे है तो ये ऐसे क्यों नहीं चला जाता सीधा, या फिर ये ऐसे क्यों नहीं चला जाता। कौन सी ऐसी चीज है जो इसको ऐसे सर्कुलर मोशन पे रिवॉल्व करने के लिए फोर्स कर रही है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, कलर दूसरा ले लेते हैं, हम इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यही फोर्स है जो कि अर्थ के पास भी होता है, जो कि अब चीजों को, मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो कि सन के पास है, जो कि प्लैनेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता है और वो अपने मोशन पे जो सर्कुलर मोशन है उस पे मोशन भी करते रहते हैं। तो यही फोर्स है कि इसी की वजह से जो मून है वो अर्थ के ऊपर नहीं गिरता है या फिर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं गिरता है और वो अपने मोशन पे सर्कुलर चलता रहता है। और दूसरी बात ये उठती है जो कि न्यूटन सर ने एक्सपेरिमेंट किया था उसके, तो उससे उससे दूसरा क्वेश्चन क्या उठता है कि जो, तो दूसरा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जिस प्रकार से जो अर्थ है वो एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसी प्रकार एप्पल अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसमें हमने पढ़ा था कि जो फोर्स होता है वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होता है।
कोई भी थिंग्स जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, वो हमेशा फोर्स कैसे लगाती हैं? इक्वल। वो कैसा होता है? इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो फिर एप्पल अपनी तरफ अर्थ को क्यों नहीं अट्रैक्ट करती? हमें तो दिखती नहीं है। ये ऐसे नहीं है, एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि उसका जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था ना कि जो फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है? मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो इसी वजह से जो एप्पल का मास क्या है, वो तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है ना अर्थ से। तो इसी वजह से हमें जो अर्थ है वो एप्पल की तरफ मूव करती हुई नहीं दिखाई देती, क्योंकि उसका मास एप्पल से मैनी 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 मोर टाइम्स है। तो तो एक्चुअल में तो एप्पल भी अपनी तरफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है, बट क्या फायदा? वो तो इतने हैवी मास की, और वो बिल्कुल उसका मास बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो ये तो इस क्वेश्चन का जवाब है यस, हाँ, एप्पल भी अपनी तरफ अर्थ को अट्रैक्ट करती है। इनफैक्ट जो जितनी भी चीजें हैं यूनिवर्स में, जितनी भी चीजें हैं पूरे यूनिवर्स में, हम बोलते हैं यूनिवर्स, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, ठीक है। तो जो ये ग्रेविटेशन है, ये एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, ठीक है। ये क्या है? एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, यूनिवर्सल फिनोमिना है। और न्यूटन ने इसके ऊपर एक लॉ भी दिया था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ मोशन के नाम से, जिसे हम जानते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे चला गया, कोई बात नहीं। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। थैंक यू।